गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एसएसटी का लेसन नंबर 8 द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस के बारे में पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नाम है द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस। तो आइए शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन अबव। ऑल दीज शो ग्रीनलैंड, अ लैंड ऑफ आइस एंड स्नो लोकेटेड along the Arctic Circle. Talk about the landscape that you see in the picture. What kind of plant and animal do you think you will find here? What do you think would the lives of people be there? Let's find out. इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, ठंड होती है, वहाँ किस तरह की लैंडस्केप रहेगा, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे और वहाँ पे के लोग कैसे होते हैं। तो ये सारे आंसर्स हमें जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हमें इन सब चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है? द फ्रिजिड जोन इज द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। अब इसमें क्या बोला है? ये एक ऐसा जोन है जो सबसे ठंडा जोन है पूरे अर्थ पे। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ टू द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड इज नोन एज नॉर्थ फ्रिजिड जोन। अब इसमें बताया गया है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ये आर्कटिक सर्कल से शुरू होता है और कहाँ तक खत्म होता है? नॉर्थ पोल तक। और इन कौन से हेमिस्फेयर में आता है? ये नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। और इसको और क्या बोलते हैं? नॉर्थ फ्रिजिड जोन। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ फ्रिजिड जोन। नॉर्थ फ्रिजिड जोन के बारे में बताया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं साउथ फ्रिजिड जोन के बारे में। द साउथ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन 66.5 साउथ एंड 90 डिग्री साउथ बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। इसमें क्या बोला गया है? साउथ फ्रिजिड जोन 66.5 साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ के बीच में चलता है, मतलब आर्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक इसका रीजन होता है। These regions receive slanting rays of sunlight throughout the year and are therefore very cold and covered with snow and ice throughout the year. अब इसमें क्या बोला गया है? इन रीजन्स में जो सूरज की रोशनी होती है वो टेढ़ी आती है, तो इसीलिए पूरे साल यहाँ ठंड रहती है और जो पूरे साल यहाँ स्नो कवर्ड रहती है, मतलब पूरे टाइम स्नो घिरी रहती है। आगे हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। द नॉर्थ फ्रिजिड जोन इंक्लूड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा एंड अलास्का, ग्रीनलैंड एंड नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया, नॉर्थ वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, साइबेरिया इन रशिया एंड आर्कटिक सर्कल। Although inhabited, very few people live here. अब इसमें क्या बोला गया है? नॉर्थ फ्रिजिड जोन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? कनाडा आ जाता है, अलास्का आ जाता है और भी बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। The South Frigid Zone consists mainly of the continents of Antarctica, which is uninhabited and is known as frozen continents. अब साउथ फ्रिजिड जोन में कौन कौन से आ जाते हैं? कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं और उसको क्या बोलते हैं? फ्रोजन कॉन्टिनेंट्स भी रहते बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। सिंस द नॉर्थ एंड साउथ फ्रिजिड जोन आर फार फ्रॉम द इक्वेटर, द रेज ऑफ द सन हिट्स the zone in a slanting manner. As a result, this zone is very cold throughout the year. Because of the tilt of the axis of the earth, the northern part of the north frigid zone. इसमें क्या बोला गया है? क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो टेढ़ी आती हैं, तो जो हमारा अर्थ होता है वो घूमता रहता है, तो वो टेढ़ा होता है, टेढ़ा मतलब उसकी शेप हो जाती है, तो इसीलिए वहाँ का रीजन हमेशा ठंडा रहता है। And the southern zone of the south frigid zone has continuous sunshine during summer and continuous dark in winter. और इसमें क्या बोला गया है? साउदर्न पार्ट्स की जो साउथ फ्रिजिड जोन के सदर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूस सनशाइन होती है समर में, और विंटर्स में मतलब सर्दियों में पूरे टाइम डार्कनेस रहती है, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ही मतलब वहाँ पे ना के बराबर जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या है? Due to cold climate and permanent frozen soil called permafrost, there is almost no vegetation in the frigid zone. इसमें क्या बोला गया है कि वहाँ पे बहुत पूरे टाइम ठंडक रहती है, तो जो उनकी सॉइल है
वो भी परमानेंट फ्रोजन सॉइल होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पैराफ्रॉस्ट। पैराफ्रॉस्ट देयर इज ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन इन द फ्रिजिड जोन, और वहां पे बिल्कुल ना के बराबर वेजिटेशन होती है। देयर इज नो रेनफॉल एंड वेदर इज कंपेरेटिवली माइल्ड इन समर, वहाँ पे बारिश भी नहीं होती, और जो वेदर है, मौसम जो है, वो भी बहुत माइल्ड, बहुत ही, मतलब वहाँ गर्मी बहुत ही कम पड़ती है। Plants which find it difficult to grow manage to survive during summer. जो प्लांट्स मतलब ग्रो होने में वहाँ पे दिक्कत आती है, लेकिन जब समर आ जाती है तब थोड़ा बहुत वो सर्वाइव कर जाते हैं। मॉसेस, lichens and those plants that bear berries grow there. Trees do not grow in this region. अब वहाँ पे कौन कौन से आते हैं, मॉसेस आते हैं, लीच आते हैं, ये सारे ट्रीज हैं जो कि वहाँ आते हैं, और वहाँ पे बेरीज के जो ट्रीज होते हैं वहाँ पे वो उगते हैं। The dwarf willow, one of the smallest woody plants, has adapted to the cold condition. This kind of vegetation is called tundra. अब एक प्लांट का नाम बोला गया है जिसका नाम है ड्रॉप विलन। ये प्लांट वहाँ पे उग जाता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है, और इस तरह की वेजिटेशन को, इस तरह के प्लांट से को तुंद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुंद्रा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है? अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ के। एनिमल्स हैव फाउंड वे टू अडेप्ट टू द सीवियर क्लाइमेट ऑफ द फ्रिजिड जोन। जो वहाँ के जानवर हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है कि वो ऐसे ठंडे इलाकों में भी रह सके। सम हैव नेचुरली अडेप्टेड, फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स, सील्स, वल्रस हैव थिक स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सीवियर कोल्ड। अब इसमें बोला गया है पेंगुइन, सील, वल्रसेस, और जिनके जो उनकी चमड़ी होती है वो बहुत ही मोटी होती है, जिससे कि वो इतनी ठंडी में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। बर्ड्स ऑफ द फ्रिजिड जोन इंक्लूड स्नोई आउल्स, आर्कटिक टर्न्स एंड पेंगुइन्स। द पोलर बियर, स्नो ऑल, स्नोई आउल एंड आर्कटिक फॉक्स हैव thick fur coats which keep them warm and the white color helps them to blend with landscape। इसमें क्या बोला गया है कि पोलर बियर, स्नोई आउल और आर्कटिक फॉक्स जो होती है, उनका जो फर होता है वो बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है, और जो उनका कलर होता है वो वाइट होता है। तो इसीलिए वो जब बर्फ भी वाइट होती है तो उसके साथ वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव फाउंड इन दीज जोन्स। द सी abound in fish, seal, whale, and walrus. Some animals like squirrels hibernate underground, that is, they go into deep sleep in which their heartbeat slows down, while other migrate, such as arctic tern। इसमें क्या बोला गया है? अब कुछ और भी सीज के नाम बताए गए हैं, जैसे फिश, कुछ फिश भी पाई जाती हैं, सील, वेल, वलरस, ये सारे एनिमल्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं और डीप अंडरग्राउंड सोते रहते हैं जब वहाँ पे ठंड पड़ती रहती है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बर्ड्स विच फ्लाई almost 17,600 kilometers every spring and autumn. Arctic people herd reindeer and depend on them for food and clothing। इसमें क्या बोला गया है? कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो 17,600 किलोमीटर हर स्प्रिंग में आती हैं, स्प्रिंग और ऑटम में, जिससे कि आर्कटिक पीपल के लोगों को पता चल जाता है कि भाई कितना किस चीज़ पे वो फूड और क्लोथ पे किस हिसाब से उन्हें डिपेंड होना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं पीपल, लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यू टू क्लाइमेट ऑफ द फ्रिजिड जोन, वेरी फ्यू पीपल लिव इन दीज रीजन्स। इन द आर्कटिक पीपल लिव्स इन tribe and occupy coastal regions which comprise parts of Greenland, Canada and United States and Russia। इसमें क्या बोला गया है? फ्रिजिड जोन में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर कनाडा, ग्रीनलैंड, रशिया, इन सारे एरियाओं में रहते हैं, और ज़्यादातर वो ट्राइब्स में ही रहते हैं। सम ऑफ देयर ट्राइब्स आर द इन्यूइट्स ऑफ रशिया, Canada and Greenland, the Lapps of Scandinavia, Denmark, Norway and Sweden, Yakuts and Chukyns of Siberia and Aleuts of Alaska. They are known as
एस्क्यूमोज, उनको क्या बोलते हैं हम? एस्क्यूमोज। अब इनके नाम दे रखे हैं, रशिया कनाडा में जो लोग होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, उनको इन्यूट्स बोलते हैं। उसके बाद स्कैंडी स्कैंडिनेविया, उसमें जो लोग ट्राइब्स होते हैं उन्हें लैप्स बोलते हैं। अलास्का में जो होते हैं उन्हें एल्यूट्स बोलते हैं। तो ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद करना है। They live in snow house known as igloo. Fishing and hunting of whale, sea and walrus is a common occupation. अब इसमें क्या बोला गया है कि ये लोग ज़्यादातर इग्लू में रहते हैं और इनका क्या करते हैं, ये मछली पकड़ना, वेल, सील, हंट, ये सारी चीज़ें वो हंट करते हैं। ये वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। For this purpose, they use boats called kayaks. They use bows, arrows, rifles, rifles, harpoons, special kind of spear for hunting, and sleds drawn by reindeers or husky dogs as means of transport. अब इसमें क्या बोला गया है, देखिए वहाँ पे ज़्यादातर तो बर्फ़ ही रहती है और मतलब वहाँ पे जो बोट्स वगैरह यूज़ होती हैं उन बोट्स को बोलते हैं कायाक। और जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करते हैं वो होते हैं बोज, एरोज, ये सारे इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं जिससे कि, और इसमें ये भी बोला गया है कि कुछ उनके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग हैं, वो है हारपून्स, ये सारे उनके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ डेज मॉडर्न स्नो स्कूटर, स्नो कोचेज एंड टेरा बसेस आर ऑल्सो यूज इन सम रीजन्स। वहाँ पे अब कुछ और नई तरह की स्कूटर, स्नो स्कूटर आने लग गए हैं, स्नो कोचेज आने लग गए हैं, टेरा बसेस आने लग गई हैं जो कि यूज़ होती हैं, जो कि बर्फ़ पे आसानी से चल सकती हैं।